ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्चुअली इसको बहुत जगह हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है और इसमें बेसिक टू एडवांस सब चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले थोड़ा बेसिक का बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं वो आप एक बार देख लो। ये अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल से, लेकिन मैं इस चैप्टर के अंदर ना सुपर शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। किसी क्वेश्चन को बिना सब्जेक्टिव तरीके से नहीं, ऑब्जेक्टिव तरीके से कुछ सेकेंड्स के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं एक बार क्वेश्चन आपको शो कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है जिनको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए, तो पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। इसमें हो सकता है सारा क्वेश्चन पहला वीडियो में ना हो पाए, और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें आपको ये समझना है कि एक ऑब्जर्वर होता है। सपोज यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ से वो देख रहा है और यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को मिला देते हैं। ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और इसमें आपको क्या समझना है और कि यहाँ पर ऑब्जर्वर ऊपर है और लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे है। ठीक है, तो हमेशा पहले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑब्जर्वर है, कौन देख रहा है और किसको देख रहा है, उनको ज्वाइन करना जरूरी है। इस चैप्टर में अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो बस यही प्रॉब्लम आता है कि वो डायग्राम नहीं बना पाता। अदरवाइज एक बार डायग्राम बन जाए तो फिर क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेगा। तो आपको डायग्राम बनाने के लिए मैं ज़्यादा ही जोर दे रहा हूँ कुछ, कि आपको पहले क्वेश्चन में ये समझना है कि कौन देख रहा है और किसको देख रहा है। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट ज्वाइन कीजिए लाइन ऑफ साइट। अब जहाँ पे ऑब्जर्वर है हमेशा एंगल वही बनाते हैं। क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्वर के पहले एक प्रीपोजिशन मोस्टली यूज होता है फ्रॉम, यहाँ से देखा जा रहा है, और इसके पहले टू या ऑफ, है ना। ये दो चीज़ आपको यूज करेगा, टू या ऑफ। ऑब्जेक्ट के पहले और ऑब्जर्वर के पहले मोस्टली फ्रॉम होता है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है वहीं पे एंगल बनता है। तो अब इस बार ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, और ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। अगर ऑब्जर्वर ऊपर रहता है और ऑब्जेक्ट नीचे रहता है, जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और सपोज अगर ऐसा समझो कि मान लो अगर ऑब्जर्वर यहाँ होता और ऑब्जेक्ट यहाँ होता, ठीक है, तो ये हो गया मेरा लाइन ऑफ साइट। और जहाँ ऑब्जर्वर है वहीं एंगल बनाएंगे। तो एक बार नीचे से ऊपर देख रहा है, तो जहाँ ऑब्जर्वर है वहीं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, वही एंगल है। ठीक है, इस बार नीचे से ऊपर देख रहा है तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर को। अब देखो, चूंकि हमारा कैलकुलेशन सारा ट्रायंगल के अंदर हमें होना है, तो यहाँ पर अब अगर वो एंगल ऊपर बन गया है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, और ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ एक जेड जैसा शेप बन रहा है। ठीक है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर जेड बन रहा है और पैरेलल लाइन है तो यहाँ ये एंगल भी थीटा हो जाएगा यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमेशा आप जेड बनाइए, और नीचे ऊपर अगर एंगल थीटा है तो नीचे भी एंगल थीटा बना लीजिए। अगर नीचे एंगल थीटा है तो कोई बात नहीं, ट्राइंगल के अंदर ही है तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक थ्योरी इसमें। और क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। अगर हमारे डायग्राम में कभी भी अगर एक रेक्टेंगल बनता है, कभी भी एक रेक्टेंगल बनता है, तो हम लोग यूज़ करेंगे कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल है। सपोज ये वाला लेंथ हमें पता है x है, तो ये वाला लेंथ भी x ही होगा। और सपोज ये वाला लेंथ अगर y है तो ये वाला लेंथ भी y ही होगा। ये ध्यान रखेंगे। अगर कभी मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसा आता है राइट एंगल, जिसमें एक एंगल 45 डिग्री है,
तो दूसरा एंगल हम खुद से लिख लेंगे उसमें 45 डिग्री, ठीक है। सेकेंड एंगल मैं खुद से लिख लूँगा उसमें कि वो एंगल आपका 45 डिग्री है। और अब एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दो साइड भी इक्वल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो इस 45 के अपोजिट ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, इसे भी मैं यूज़ करूँगा। और अब बारी है सुपर शॉर्ट ट्रिक का इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो क्या है वो सुपर शॉर्ट ट्रिक? देखो 90% क्वेश्चन में आपका ये ट्रिक लगेगा। और इसका नाम जैसा है वो मैं बता दूं, दिस इज सुपर शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस चैप्टर। तो अगर मान लो इस राइट एंगल के ट्राइंगल में एक एंगल हमें उन्होंने बता दिया कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हम लोग खुद से लिख लेंगे कि ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री। खुद से लिख लिया है ना, एक 30 तो दूसरा 60 होगा। अब इसके अंदर सपोज हमें 30 के सामने का साइड लेंथ गिवन है, लेट दिस इज गिवन टू यू। तो अब ध्यान रखो, मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ कि अगर आप 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ जा रहे हो, अब ये छोटा एंगल है, अब हम बड़े एंगल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 30 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो है लेंथ ए का, और मैं 60 डिग्री के अपोजिट का साइड लेंथ लिखना चाह रहा हूँ। 30 डिग्री का अपोजिट साइड लेंथ आपको पता है और 60 डिग्री के अपोजिट का साइड लेंथ आप लिखना चाह रहे हैं, उसी को मैं बोल रहा हूँ 30 से 60। देखो 30 और 60 के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो होता है √3 का। 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो होता है √3 का, ठीक है। तो अगर आप 30 से 60 जा रहे हैं तो छोटे एंगल से बड़े एंगल की तरफ जा रहे हैं, तो आप उस साइड लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, और ये साइड लेंथ आपका हो जाएगा √3a। इसको ध्यान रखा। उसके बाद और सपोज मैं इस पर इस साइड लेंथ को पता करना चाह रहा हूँ, मतलब 90 के अपोजिट जो है, तो आप ध्यान रखना 30 और 90 के बीच में जो फैक्टर काम करता है वो काम करता है 2 का। 30 और 90 के बीच में जो फैक्टर काम करता है वो काम करता है 2 का। तो अगर ये 30 डिग्री के अपोजिट का साइड लेंथ अगर हमें ए पता है, तो 90 डिग्री के जाने के लिए आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और इस साइड लेंथ 2a हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज सिनेरियो कुछ चेंज है, क्वेश्चन करेंगे आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहो इसको। सपोज क्वेश्चन के अंदर फिर से राइट एंगल बना हुआ है, और इस बार हमें ये एंगल पता हो गया, 60 डिग्री के अपोजिट का साइड लेंथ हमें ए दे दिया। तो अब बताओ, जब ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उस हिसाब से अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। अब सपोज हमें ये वाला साइड लेंथ पता है, ये वाला साइड लेंथ पता है, और मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। तो देखो अभी मैं 60 के अपोजिट था, अब किधर जा रहा हूँ, 30 के अपोजिट। तो मैं जा रहा हूँ 60 to 30, ज़्यादा से कम, ठीक है। 30 और 60 में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है √3 का, तो अभी भी फैक्टर वही रहेगा √3 का, लेकिन ज़्यादा से कम में जा रहे हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करते थे, इस बार डिवाइड कर देंगे। तो आप इस लेंथ को √3 से डिवाइड कर दो, तो ये लेंथ आपका आ जाएगा a/√3। अब मुझे ये वाला लेंथ निकालना है। देखो 30 to 90 जा रहे हैं, फिर से 30 और 90 के बीच में फैक्टर क्या होता है, 2 का। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा आपका 2a/√3। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा देख लो और क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जितना भी इस चैप्टर में थ्योरी इतना ही है बस, और क्वेश्चन देखो कितना फास्ट करेंगे और बढ़िया से करेंगे। अब a ladder leaning against a wall makes an angle 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें कुछ ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का बात नहीं है, सिंपल सा बात है कि एक लैडर है, जो ये वॉल बना लिया हमने, जो इसके अगेंस्ट एक लैडर लगा हुआ है, जो कि 60 डिग्री एंगल बनाता है। किसके साथ, यही हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो हमारे डायग्राम में लैडर कौन है, AC का लेंथ निकालना है।
and if the foot of the ladder is 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये वाला लेंथ आपको 2.5 मीटर दे दिया है, ठीक है। और हमें AC निकालना है, तो अब बताओ ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, और 30 का अपोजिट का साइड लेंथ हमें पता है कितना है 2.5, और 90 का अपोजिट निकालना है। तो 30 टू 90 के बीच में फैक्टर क्या होता है 2 का, 30 टू 90 जा रहा है ना, 90 का अपोजिट निकालना चाह रहा है, तो बढ़ेगा और फैक्टर 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मीटर आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखते ही हमने टिक कर दिया, ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब सपोज मैं इसका सब्जेक्टिव अप्रोच करना चाहता हूँ, तो सब्जेक्टिव अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना है कि इसी डायग्राम को दोबारा बना लो, और थोड़ा सा आपको लिखना है कि लेट लेंथ ऑफ लेट ए बी द वॉल, ए सी बी इट्स लैडर, वगैरह वगैरह थोड़ा कहानी लिख देना, ठीक है। अब देखो अपने को 60 डिग्री क्वेश्चन में गिवन था, इसी डायग्राम को दोबारा यहाँ बना लेते हैं। अपने को अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लीव कर दो इस अप्रोच को, आप नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। ये 60 डिग्री है, क्वेश्चन आपका हो चुका है। ए बी हमें ए सी निकालना था, 60 हमें पता क्या है, ए पता है 2.5 मीटर। इस 60 डिग्री के लिए ए बेस है, और जो निकालना है हाइपोटेन्यूस है। बेस और हाइपोटेन्यूस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, कॉस, यहाँ लगा लेते हैं कॉस 60 विच विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, बेस हमें 2.5 गिवन है, और ये हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस का लेंथ कितना होगा 2.5 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 5 मीटर, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो बता ही दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है इस क्वेश्चन को देखो, पहले डायग्राम बनाएंगे। बिल्कुल हमें एक क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन में कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन ऑब्जर्वर है। तो एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर जो है वो 1.7 मीटर टॉल है। तो चलिए बना लेते हैं ऑब्जर्वर को, ठीक है। सॉरी, बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1.7 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, तो ये हो गया 1.7 मीटर, फाइन। इस 220√3 यहाँ ये ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर का आँख हो गया, है कि नहीं, ये ऑब्जर्वर का मेरा आँख हो गया। ये पेन ले लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वर का आइज हो गया। फाइन, ये मेरा ऑब्जर्वर का आइज हो गया, 1.7 मीटर टॉल है, इस 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। एक टावर है ये, जिससे इसका जो डिस्टेंस है ये है 20√3 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, देखो फ्रॉम लिखा हुआ है कहाँ पे, आई, मतलब ये ऑब्जर्वर है किसको, फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द टॉप। देखो ऑब्जर्व करो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है और फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम है वहाँ से देखा जा रहा है, 2 मतलब जिसको देखा जा रहा है, ये इन दोनों को हमेशा आपको ज्वाइन करना पड़ता है, और इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और जहाँ ऑब्जर्वर होता है वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। ये कितना है, ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, क्योंकि ABCDE। इसका हाइट हमें गिवन था 1.7 मीटर, टॉल ऑब्जर्वर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मतलब अपने को AC का लेंथ निकालना था। अभी हमने बात किया था आपसे क्या, कि अगर कहीं रेक्टेंगल बनता है तो उसमें अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है, इसमें अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होगा, तो अगर ये लेंथ 1.7 मीटर है तो ये लेंथ भी 1.7 मीटर होगा। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो गया 20√3 मीटर।
अब देखो, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये 90 है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। और 60 के अपोजिट का लेंथ हमें पता है, और मैं 30 के अपोजिट निकालना चाहता हूँ, तो जा रहे का 60 to 30 डिक्रीज होगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, √3 का, तो डिक्रीज होगा तो डिवाइड कर देंगे, तो 20 √3 को आप √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। तो ये यहाँ से आ गया 20 और ये हो गया 1.7, तो टोटल लेंथ कितना होगा 21.7 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। देख लो, ये आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको सब्जेक्टिव तरीके से करना है तो कर लेते हैं। डायग्राम सेम रहेगा, ठीक है, डायग्राम सेम रहेगा, और इसमें आप फ्रेश डायग्राम बना के देख सकते हो कि आपको क्या क्या नहीं पता है इसमें। आपको ये वाला हमने पता किया, ये नहीं पता, बाकी ये 1.7, तो ये भी 1.7 होगा यहाँ तक, और ये 20 √3, तो 20 √3 होगा। और थोड़ा सब्जेक्टिव में आपको लिख देना है कि लेट AC बी द टावर एंड ED इज द ऑब्जर्वर, और ये सब फलान ढिकान थोड़ा मोड़ा लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल AB, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा ये सब लिख दिया आपने, ठीक है। और BC का लेंथ भी हमें पता है कि ये कितना है 1.7, अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है। नाउ इन ट्रायंगल ABE करो tan 30, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BE, tan 30 1/√3 होता है, और AB जो है हमें निकालना है, और B जो है आपका 20 √3 है, √3 से √3 कैंसिल आउट, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, AB का लेंथ कितना रहा है 20। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज AB प्लस BC विच इज 20 प्लस 1.7 विल बी इक्वल टू 21.7 मीटर। सेम आंसर आ रहा है। तो देखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाले ट्रिक से कितना टाइम सेव होता है अपना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर अ टावर AB इज 20 मीटर हाई, ये नंबर ऐसे लिखे हुए, इस नंबर को उससे मत लेना कि ये थर्ड क्वेश्चन है अपने इसका। इन द फिगर अ टावर AB इज 20 मीटर हाई एंड BC इज इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। तो क्वेश्चन में बोला है, जस्ट अ मिनट, तो इसमें क्या है कि AB टावर है और BC इसका शैडो है, और इसका लेंथ दे दिया 20 √3 मीटर। फाइंड द सन्स ऑल्टीट्यूड। देखो सन हमेशा ऊपर रहता है, और सन को हम ग्राउंड से देखते हैं, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा उसी को सन्स ऑल्टीट्यूड बोल देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज कॉल्ड द सन्स एल्टीट्यूड। तो ये थीटा पूछा जा रहा है, तो बताओ, और इसका हाइट भी दे दिया हमें 20 मीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, 20 √3 से 20 पे जाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा √3। √3 का डिवीजन कब करते हैं, जब हम लोग 30-60 वाला काम करते हैं, और डेफिनेटली ज़्यादा से कम में जा रहे होंगे, तो ये 60 रहा होगा, सॉरी ये ज़्यादा से कम में रहा होगा, तो ये 60 रहा होगा जिसके अपोजिट हैं, और अब जा रहे होंगे 30 के अपोजिट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन 30 डिग्री डायरेक्ट टिक कर देंगे। अगर आप सब्जेक्टिव में हैं तो वो थोड़ा सा इन द गिवन फिगर ये सब लिख देना, और आपको tan थीटा लगा लेना। tan थीटा क्या होगा, AB अपॉन BC। AB कितना है 20, BC कितना है 20 √3, से कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा इज 1/√3, जो कि होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ लिख दिया tan 30 ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द टॉप्स ऑफ टू टावर of height x and y standing on a level ground subtends angle 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet। अच्छा, दो टावर है, तो मान लो एक टावर ए है और दूसरा टावर ए है, उनके फीट को ज्वाइन कर दिया, लेवल ग्राउंड पे हैं, एक का हाइट x है और दूसरे का हाइट y है।
और एंगल कितना बना रहे भाई, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द, ये है उनके सेंटर, फीट को लाइन ज्वाइनिंग वाला लाइन, इसके सेंटर में एग्जैक्टली मिडल में इससे मिला दो। तो ये एंगल यहाँ पर जो बना रहा है वो एक 30 बना रहा है और एक 60 बना रहा है। तो डेफिनेटली जो बड़ा टावर है वो 60 बनाएगा, जो छोटा है वो 30 बनाएगा। देन x इज टू वाई हमें पता करना है। तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो मैं अगर इसको a जूम कर लेता हूँ तो ये भी a होगा। अब देखो हमें 60, इस एंगल 60 है तो कितना हो जाएगा 30। हमें 60 के अपोजिट का साइड लेंथ पता है और मैं ये पता करना चाह रहा हूँ a, है ना। तो 30 के अपोजिट आओगे तो क्या 60 टू 30 जा रहे हैं, डिवाइड कर दो तो किससे, √3 से। तो हो गया x डिवाइडेड बाई √3, a का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे ये एंगल 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो देखो 30 के अपोजिट है और मैं 60 का अपोजिट निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3y। और दोनों ये यहाँ से यहाँ का लेंथ भी a है और a भी लेंथ a है, तो a इक्वल टू a लिख देते हैं। इसका मतलब x बाई √3 मस्ट भी इक्वल टू √3y, कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। x इक्वल टू √3 इंटू √3y, तो कितना हो जाएगा 3y। तो x इज टू y क्या आ गया, 3:1, ऑप्शन नंबर डी। एक बार वापस देख ले भाई, 30 एंड 60, अच्छा हमने लेंथ उल्टा ले लिया है, 30 वाला x था और a y था, तो जहाँ x है वहाँ y लिख दीजिए, जहाँ y है वहाँ x लिख दीजिए। y x है ना, y x, तो x इज टू वाई जो हो जाएगा आपका 1:3 हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। बात तो समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच भी लगे हाथ कर लेते हैं। द टॉप्स ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y, चलो उसी डायग्राम को रिपीट कर लेते हैं फटाफट। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आगे बढ़ो। अब इसमें ये एंगल 60 है, ये 30 है और ये दोनों इक्वल गिवन है। कहानी लिख देना, लेट ए बी बी वन टावर, ई डी इज अनदर टावर, ये सब लिख देना। सब्जेक्टिव में थोड़ा कहानी भी लिखना पड़ता है। अब इसमें लगा लेते हैं, इसको ए जूम कर लिया, लेट दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 60 मतलब √3 इक्वल टू वाई बाई ए, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3a। नाउ tan 30 किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ई डी सी, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3 x अपॉन ए, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका a अपॉन √3, तो x अपॉन वाई निकालना है, तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा आपका a/√3 डिवाइडेड बाई √3a, तो 1:3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। होप आप सब चीज़ फॉलो कर रहे होंगे एग्जैक्टली जो हम लोग, जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपको भी एक बार बैठ के देखने में प्रेशर ना फील हो। इसलिए आज यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, अगला वीडियो जल्दी डाल
हेलो स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं और ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे लास्ट वीडियो में और उसका शॉर्ट ट्रिक और बेसिक थ्योरी सारा हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। डायग्राम बना लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, देखो जिसको देखा जा रहा है उसके आगे ऑफ लगा है। किसको देखा जा रहा है? कार को। कहाँ से? फ्रॉम टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर। तो ये है 150 मीटर हाई टावर। यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पर सपोज कार पार्क है, इसको देख रहा है। ये हो गया लाइन ऑफ साइट। जहाँ पर ऑब्जर्वर है वहीं एंगल बनेगा। कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री। तो अगर ये 30 तो ये भी 30। जेड बन रहा है यहाँ पे, देख लो। और ये 150 मीटर है। क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। ये हमें BC पूछा गया है, तो सिंपल है। ये 30, तो ये कितना? 60। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, ये 90 हो गया। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा। 30 to 60 जा रहे हैं, बढ़ेगा। √3 से मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर 150 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सपोज सब्जेक्टिव अप्रोच करना है तो ट्राइंगल वगैरह लिख देना, कहानी लिख देना। इन ट्राइंगल ABC लगा लो, tan 30, परपेंडिकुलर AB, बेस इज BC tan 30 1/√3 और AB इज 150 एंड BC, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। BC इज 150 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ratio of the length of rod and its shadow is 1:1/√3. What is the angle of elevation of the source of light? The ratio of length of the rod and its shadow, मान लो ये रॉड है और इसका शैडो है, इनका रेशियो हमें दे दिया है 1:1/√3। तो ये 1/√3 एग्जैक्ट नहीं लिख सकते। सपोज इसको ले लेते हैं x और इसको x × 1/√3, क्योंकि जब भी हमें दो चीज़ का रेशियो देता है 2:3 है, तो एक को 2x एक को 3x लेते हैं। उसी तरीके का एक को x एक को x × 1/√3 बोल दिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट, ये हम मुझसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बताओ यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं √3। डेफिनेटली हम लोग 60 to 30 में आ रहे होंगे। ये 60 होगा और ये 30 होगा, तो यही पूछा गया है, आंसर 60 डिग्री। अगर सब्जेक्टिव अप्रोच करना है तो ABC लिख देते हैं। लिख देना इन ट्राइंगल ABC tan थीटा x/x अपॉन √3। तो यहाँ से आ गया। tan थीटा को लिख सकते हैं tan 60 और इधर tan थीटा है। √3 को लिख सकते हैं tan 60, कंपेयर करेंगे, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 40 मीटर अबव द वाटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ स्मॉल बोट इज 60 डिग्री। फाइंड हाउ फार बोट इज फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस। तो देखो कहाँ से, एक लाइट हाउस है जो आपका 40 मीटर हाई है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए स्मॉल बोट, एक स्मॉल बोट है और यहाँ से देख रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर बोट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। जेड बन रहा है। हाँ, फाइंड हाउ फार बोट इज फ्रॉम द लाइट हाउस, बेस ऑफ द लाइट हाउस, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखो ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 30। 60 to 30 जाने के लिए क्या करोगे? ज़्यादा से कम में जा रहे हो तो √3 से डिवाइड, तो 40/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो हो गया 40 √3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। सब्जेक्टिव अप्रोच कर लेना, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, मतलब इसमें लिखा हुआ है द शैडो ऑफ अ टावर इज 30 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एलिवेशन 30 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन सन एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब देखो, द शैडो ऑफ अ टावर इज 30 मीटर लॉन्ग। एक टावर है, इसका शैडो 30 मीटर लॉन्ग है।
व्हेन सन्स एलिवेशन, अब यहाँ पे सन है और यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो ये जो है वो है 30 डिग्री। what is the length of the shadow when sun's elevation is 60 डिग्री। अब इसी का हमें पूछा जा रहा है जब सन ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ जाएगा, सपोज इसको हटा देते हैं, तो ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम, है ना। और ये बोला है 60 डिग्री है तो लेंथ ऑफ द शैडो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमें। तो देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ABC और एक ABD, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ABC में अगर ये 30 है और ये कितना होगा 60, तो 60 के अपोजिट का साइड लेंथ हमें दिया 30, तो 30 के अपोजिट का साइड लेंथ ये कितना हो जाएगा, 60 से 30 जा रहे हैं तो क्या करोगे, 60 to 30 ज़्यादा से कम डिवाइड करेंगे किससे, √3, तो ये आ गया 30/√3 मीटर। अब इस ट्रायंगल पर ध्यान दो, हम मेरे से BD पूछा गया, इसका शैडो क्या होगा, ये 60 है तो कितना होगा 30। अब देखो 60 से हम लोग किधर जा रहे हैं 30, फिर ज़्यादा से कम, फिर से √3 से डिवाइड करो, 30/√3 को अगर √3 से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो 30/√3 को डिवाइड किया √3 से, मतलब ओवरऑल आपने मल्टीप्लाई किया है किससे, 1/√3 से, तो √3 इंटू √3 डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 3, मतलब 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसका सब्जेक्टिव अप्रोच करना है तो इस डायग्राम को फटाफट बना लेते हैं एक बार और कहानी लिखना मत भूलिएगा इसमें, ABC D, ये है 60, ये है 30 और ये पूरा 30 मीटर है। अपने से BD पूछा गया, लेट BD इक्वल टू X एंड AB इक्वल टू Y इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 30 क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर y बेस कितना 30, tan 30 इज 1/√3 इक्वल टू y अपॉन 30, तो y का वैल्यू आ गया 30/√3। नाउ इन ट्राइंगल ABD tan 60 परपेंडिकुलर y बेस इज x, हमसे x पूछा गया है तो x इक्वल टू y अपॉन tan 60 और y का वैल्यू हमें पता है कितना 30/√3 और tan 60 भी √3, तो 30/√3 इंटू √3 30/3 मतलब 10 मीटर अपना आंसर आ गया। वी आर गेटिंग द सेम आंसर विथ बोथ द अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man is standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level। एक आदमी है जो एक शिप के डेक पे खड़ा है, सपोज ये वाटर लेवल है, इसे 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर ऊपर वाटर लेवल से ये डेक है, शिप का डेक है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल इज 60 डिग्री। सपोज यहाँ पे हिल है और उसके टॉप को देख रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ से देख रहा है ऑब्जर्वर है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के साथ जहाँ पर ऑब्जर्वर है वहीं एंगल बनता है, लेट दिस इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, और यहाँ से बेस ऑफ द हिल के बेस को भी देख रहा है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट और ये एंगल अपने को बता दिया उसने कितना 30 डिग्री, तो ये 30 तो ये भी 30, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जेड बन रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, ये अपने से पूछा जा रहा है, लेट दिस इज x एंड द हाइट ऑफ द हिल, और ये पूरा ABC मतलब AC पूछा जा रहा है, अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, क्यों 10 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, और अगर ये वाला लेंथ x है तो ये वाला भी x। यहाँ तक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच सेम है। अब बात करते हैं, और कोई डेटा मिस तो नहीं किया, नहीं, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो A30 है
तो ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 60, तीनों एंगल का सम 180। अब 30 के अपोजिट हमें पता है 60 है, 10 मीटर है, तो 60 के अपोजिट क्या हो जाएगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 10√3 मीटर। ऑब्जेक्टिव अप्रोच चल रहा है तो x ये आ गया आपका 10√3 मीटर। अब ये 60 है तो क्या होगा 30, और 30 का अपोजिट 10√3 है तो 60 का अपोजिट फिर से इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10√3 इंटू √3 30, तो टोटल हाइट हो गया 30 + 10 40 मीटर अपना हो गया। तो क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, एक तो हो गया वो 10√3 और टोटल हाइट ऑफ द हिल हो गया 40, ये अपना आंसर हो गया। और अगर सब्जेक्टिव अप्रोच करते तो क्या लिखते, एक बार ABC तो ख़त्म ही है, DE, एक बार ट्राइंगल DEC में tan 30 डिग्री अप्लाई कर लीजिए, और फिर इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADB में tan 60 अप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको Y जूम कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कर लेना। अब इस क्वेश्चन को देखो, 2 men on either side of a 70 meter high building and in line with the base of the building observes the angle of elevation of top of the building at 30 and 60 डिग्री। देखो एक बिल्डिंग है, इसके दोनों तरफ दो लोग खड़े हैं, एक दोनों इसी को देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर को, इसको लगा ये 60 डिग्री और इसको लगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेन, और इसका हाइट हमें देते 70 मीटर। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 मेन, ABC। सब्जेक्टिव वालों, इसको x जूम करो, इसको y जूम करो, इस बार इस ट्राइंगल में tan 60 अप्लाई करो, इस ट्राइंगल में tan 30 अप्लाई करो, x और y आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना। ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। अब ये 60 तो ये 30, 60 के अपोजिट हमें पता है, 30 का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 75/√3। अब ये 30 का अपोजिट हमें पता है, ये एंगल कितना होगा 60, 60 का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई कितना से, √3 से, तो हो गया 75/√3। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 75/√3 + 75/√3, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, एलसीएम ले लिया, √3 75 और 75/√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 225, तो हो गया 300/√3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 300√3/3, ये आ गया आपका 100√3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो सब्सटीट्यूट करो, नहीं दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है। 1.73, अच्छा ऑब्जेक्टिव में तो 173 मीटर आ गया, हमें ऑप्शन मिलाना है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और सब्जेक्टिव में भी यहाँ तक आओगे, इसके बाद का प्रोसीजर सेम है, दो बार, एक बार tan 60 एक बार tan 30, इन ट्रायंगल ABD और ABC अप्लाई कर लेना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है थोड़ा, क्या है, एन एरोप्लेन, चाहे रुक जाओ, इस क्वेश्चन यहाँ स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे। ठीक है, ओके।